मतलब कमीशन का परसेंटेज ऑन किस पे, क्योंकि आपका जो भी परसेंटेज को अप्लाई करोगे या फिर पर यूनिट फिगर होता है या कुछ भी होता है, तो कमीशन यदि एब्सोल्यूट वैल्यू है तब तो ठीक है, नहीं तो यदि परसेंटेज है या पर यूनिट है कुछ भी, तो कोई ना कोई एक बेस तो हो, तो आपको वो लेके आना है। सीधे तौर पे कभी कभी दिखता है लाइक 2% ऑन सेल, लेकिन कभी कभी वो फिगर सीधे तौर पे नहीं दिखता, और जब वो नहीं दिखता है तो फिर आपको फिर ऐसा नहीं कि वो भले ही सीधे तौर पे नहीं दिखता, लेकिन प्लस माइनस करके वो आ जाएगा। लेकिन उसे कैलकुलेट करते वक्त दो कंफ्यूजन, जिससे आप कैलकुलेट करो या तो उसको माइनस करने के पहले वाला टर्म होगा, या जिससे आप कैलकुलेट कर लो उसको भी माइनस करने की वो क्या करें बात कर रहे, जिसको लेके आप गलती करते हो या आपको उलझन है, या जिंदगी में यदि वो टफ कैलकुलेशन भी होगा ना तो लेके आके वहीं पे सिमट जाएगा। कि जिससे आप कैलकुलेट कर लो उसको माइनस किए बिना ही वैल्यू पे निकालना है, तो रेट बाई 100, और जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको माइनस करने के बाद जो आएगा उस पर वो होना है। तो सबसे सिंपल कंक्लूजन रेट बाई 100 प्लस रेट। इस पे आप सवाल कुछ देख लिए थे। अब चलो फिर एक नए टॉपिक पे चलते हैं, गारंटेड प्रॉफिट। गारंटेड प्रॉफिट, तो गारंटेड प्रॉफिट की यदि बात करो तो सम के रेस्पेक्ट में ही बात करें। सम नंबर 8, sum number 8, ABC are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. C share is however guaranteed at a minimum of ₹8,000. The net profit for the year ended 31st December 17 was 36,000. So the PL appropriation account in the following cases: if the profit is guaranteed by firm and if the profit is guaranteed by what? A. अब ये दो वर्ड है, गारंटेड प्रॉफिट मतलब समझो तो वेल एंड गुड। आप देख रहे हो कि तीन पार्टनर है, ABC, इनका रेशो क्या है? 3:2:1, और C को गारंटी है कितने की? मतलब 8,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। मतलब यदि उसका हिस्सा 8,000 से कम आया ना तो भी उसको 8 क्या है? 8 से ज्यादा होने पे तो कोई टेंशन है ही नहीं, 8 से कम रहा तो सी को देना ही हो। तो चलो, अब जब बात गारंटी की होती है तो फिर कहानी भाई गारंटी दो अलग अलग तरह के सवाल के हो, और वो है गारंटी बाय फर्म एंड गारंटी बाय पार्टनर। गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय व्हाट? पार्टनर। अब सी को गारंटी 8,000 दिया गया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सी को 8 दिया तो ए और बी बाकी पार्टनर कितने? एग्जांपल के तौर पे ए बी सी पीएल एप्रोप्रिएशन, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग कुछ है ना? टोटल प्रॉफिट कितना? 36,000। 36,000 को जब आपने डिवाइड किया तो ए कितना आएगा? 18,
3:2 में यदि डिवाइड किए 1 में तो क्या है 18 12 6 ठीक तो यानी 36 को जब डिवाइड किया तो ये उनको मिला, लेकिन सम का कंडीशन था इस बंदे को 8 देना ही पड़ेगा। अब ये 8 देने का मतलब ही है कि इसमें 2000 क्या होगा देना पड़ेगा उसे, और अब ये 2000 रुपया कौन देगा उसी से रिलेटेड कौन सा वर्ड रहा, या तो फर्म गारंटी दिया या व्हाट पार्टनर गारंटी। पार्टनर वाला बहुत आसान है, 18 12 से। अब जब सी को 2 देने की बात आई तो बी का बोला भाई हम नहीं जानता, हमको मेरा हिस्सा पूरा चाहिए। ये बोला ठीक है मैं अपने पॉकेट से क्या करूँगा, मतलब ये 2000 रुपया जो उसे देना पड़ा वो इससे 2 क्या करेंगे, that situation is called what? Guarantee by partner। यानी इस बंदे को 16 12 and what 8 कंडीशन फुलफिल, कंडीशन फुलफिल, क्योंकि यहाँ गारंटी दिया कौन 8। तो जितना शॉर्टेज होगा उससे प्लस करो और जिसने गारंटी दिया उससे क्या करो माइनस। ओके ये रहा फर्स्ट। दूसरा फर्म, अब यदि बात करोगे तो यहाँ 2 तो देना होगा। फर्म का मतलब ऐसे तो वो भी थोड़ी क्लियर कर दो, पार्टनरशिप एक्ट ए बी सी तीनों मिले, ए एक इंडिविजुअल है, बी सी बी एक अलग अलग क्या है इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल जो हुए दे आर कॉल्ड व्हाट पार्टनर। कलेक्टिवली एक साथ, कलेक्टिव को हम लोग कहते हैं व्हाट फर्म, और उसका एक नाम दे दिया गया तो व्हाट फर्म नेम, उसका एक नाम दे दिया गया तो व्हाट फर्म नेम। ओके तो कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड व्हाट फर्म नेम। तो जब फर्म गारंटी दिया तो तीनों दे रहे हैं, लेकिन सी को तो गारंटी दिया ही गया है, वो तो आया ही, वो तो पिक्चर से क्या होगा, तो बच गए कौन, तो सिंपल कंक्लूजन, जिसको गारंटी दियो हो उसे छोड़ दो, बाकी लोग उसे बियर करेंगे, बाकी लोग उसे, तो 2000 को कौन बियर करेगा, तो क्वेश्चन है कि कौन कितना बियर करेगा। सब साइलेंट बियर, सब में कुछ बोला तो ठीक, नहीं तो बेहतर क्या, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगा, तो इक्वल यानी जब 3:2:1 में मतलब क्या डिसाइड हुआ था, ये बोला था भाई कुछ भी होगा तो हम 3 लेंगे, ये बोला था कुछ भी होगा तो हम 2 लेंगे, या कहीं देना भी पड़ा तो ये बोला था हम 3 देंगे, बी क्या बोला था 2 देंगे, तो 2000 जब देने की बात आई तो ए बी में फिर वहां तो रिश्ता बदलेगा नहीं ना, नेचुरली वो जो रिश्ता वो लोग पहले से डिसाइड किए थे उसी पे होगा। तो इस 2000 को 3:2 के रेशियो में क्या करना है, यानी ए के खाते से कितना और बी के खाते से कितना 100, यानी 2000 को 3:2 में क्या किया गया, सिंपल सी भाषा में 3:2 में डिवाइड कर लिया है। गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय ये है, पहले इसी तरह लिखो क्योंकि समझने में आसानी हो, सबका प्रेजेंटेशन क्लियर हो गया।
इसी को एक और दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे हम लोग, और वो है कि यदि लगा कि उस बंदे का कम है जिसको गारंटी दिया, पहले उसको पूरा का पूरा 8,000 दे दिए, पूरा का पूरा क्या किया 8,000 दे दिए, और जब उसे 8 दे दिए टोटल 36 था, तो रिमेनिंग बचा कितना 28,000, उसको 3:2 में डिवाइड कर दो। तो भी बता, मतलब पहले जिसको शॉर्टेज था उसको पूरा दे दो, और जो बचा उसको फिर उनके रिमेनिंग हिस्सों में क्या करो डिवाइड कर दो। लेकिन पहले वाला ज्यादा बेटर था, तो उसमें फीलिंग था, इसमें फीलिंग नहीं। क्या फीलिंग था 2000 का शॉर्टेज बोल दिया या 2000 का शॉर्टेज जरूर क्या, तो इंसान हमेशा काम फीलिंग वाला करता है। चलो एक दूसरा सवाल लेते हैं जिसका एप्लीकेशन देखने के लिए लेकर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एप्लीकेशन देखना है। सब नंबर 9, गारंटी में सिंपल कहानी है। यदि गारंटी गिवन बाय पार्टनर है तो जिसको कम मिला है, पहले तो ज्यादा मिलने पे सोच रहे हैं, पर तो 3-1 में हो जाता बाकी में। मान लो यहीं पे 36 की जगह 60,000 प्रॉफिट होता, तो 60,000 प्रॉफिट होता तो 3-1 का क्या हाल होता, ए को कितना 30, बी को कितना 20, सी को कितना 10। क्या सी का शॉर्टेज है, गारंटी से ज्यादा है ना, तब तो मामला खत्म, तब तो सोचना नहीं। गारंटी में टेंशन कब, जिसको गारंटी दिया गया उसको हिस्सा क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। बराबर या ज्यादा मिला तो फिर तो आगे की बात ही नहीं। जब कम मिलेगा तो देखते थे कि कम को शेयर कौन करेंगे, जो आपको उसको देना पड़ा। चलिए सब नंबर 9 देखो, थोड़ा एप्लीकेशन उसमें दिखेगा। पॉइंट नंबर ई को छोड़ दो तो बाकी तो आप देख ही रहे बार बार, और पॉइंट नंबर ई ही तो जिस टॉपिक को लेके अपने उठे हैं वो है दैट इज गारंटी को लेके। लेकिन कंडीशन क्या था, सी को मिलेगा गारंटी 8,500, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, मतलब इंटरेस्ट मिला उन सबको मिला के 8,500। तो इस परिस्थिति में फिर क्या करेंगे ये लोग, वैसे मिलेगा आपको, क्योंकि बनाने के बाद ही समझ में आएगा लास्ट में क्या मिलने वाला नहीं मिलेगा। ड्रॉ करो। से शुरू करूं, बाय नेट प्रॉफिट what is it 1,500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। पॉइंट नंबर D. Point number D. 5. ABC. A का कैलकुलेशन बोलो। 10,000 into इसने बोला किसे मिला, इसी तरह बी का सी का
तो ये मेरा था क्रेडिट साइड, मतलब से डेबिट साइड। पॉइंट नंबर 8, to interest on capital, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? रेट ऑफ कितना है? 10, 40, 30, 20, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, to 15 to 12, okay. Point number C, B commission, calculation plus secure, वर्ड टू वर्ड चलोगे, ज्यादा दिमाग मत लगाना। मैंने पहली बार सब लिखा रहता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचना। कौन सा वर्ड है? ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हो गया कितना? 43,500 ऑन नेट प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट वर्ड नहीं था, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग का सिंपल मतलब आफ्टर डिडक्टिंग, यानी इससे माइनस करेंगे क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड हिज कमीशन। थोड़ी देर पहले बताया था ना, जिसे कैलकुलेट करो उसी को ही क्या करना है? माइनस करना है। यदि उसको नहीं माइनस करना था तो रेट बाई 100 बोले थे, और यदि माइनस करना है तो 100 प्लस। तो आफ्टर हिज कमीशन बोला तो रेट कितना था? 5, और हिज के कारण कितना हो जाएगा? 105। क्लियर? जिससे आप कैलकुलेट कर लो वही माइनस करना है, तो फिर उसका कंक्लूजन होगा। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, सब कुछ वहां दिया हुआ है। जो बोला पढ़ो लिखो। तो ये हो गया। अब अगला और आखिरी टुकड़ा, अगला और आखिरी टुकड़ा जिसके लिए हम लोग इस टॉपिक को चुने भी थे। अंत में बच्चे लोग फिगर को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कैसे कमीशन को खत्म बोलना है, इसको नहीं लेना है, बिकॉज जिसके बारे में सब कुछ बोला कमीशन के लिए बोला नहीं था। हाँ, यदि वो नेट प्रॉफिट की जगह सिर्फ प्रॉफिट बढ़ोगा ना, तो फिर इसको भी क्या करते हैं? प्लस और माइनस कर देते। चलिए, टोटल करने के बाद 44 30,000। अब इसे डिवाइड करने के पहले थोड़ा सा वो देख लेना कि कहीं सी को कम तो नहीं मिल रहा है, तब तो फिर सोचना पड़ेगा ना अलग से। तो रेशो क्या था? 3:1। रेशो है 2:1। गारंटी किसको? यानी इस बंदे को। इस बंदे का हिस्सा इसमें कितना हुआ? 6,100। और गारंटी क्या था? 8,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग, तो 6,100 ये सी को और क्या मिला? इंटरेस्ट मिला था, तो 6,000
6100 and what 8100, तो 400 शॉर्टेज है ना। अब 400 शॉर्टेज है तो कौन बेयर करेगा? क्या लिखा सामने? 6500 मतलब 400 शॉर्टेज। नहीं, अभी तो उसको यदि हम प्लेन रेशियो में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? यदि हम प्लेन रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 6100 होगा, और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट यानी 2000 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8100। गारंटी कितना था? 8500। तो 400 शॉर्टेज रहा ना, तो ये सब वर्किंग में दिखाना तो पड़ेगा ना। ये सब अपने को वर्किंग में क्या करना होगा? तो वर्किंग बनाने से पहले एक बार रफली कंफर्म कर दिया कि वर्किंग करना भी पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो इसी को एक वर्किंग के तौर पे बनाते हैं। हेडिंग लो, कैलकुलेशन ऑफ shortage, calculation of shortage in guaranteed profit to C. Calculation of shortage in guaranteed profit to C. अब C का shortage निकालने का तरीका है, या तो पहले गारंटेड लिख ले, पहले बाद में एक्चुअल को माइनस कर ले, या पहले एक्चुअल लिख के बाद में गारंटेड को माइनस कर ले। तो पहले लिख लेते हैं कि उसका हिस्सा मिला कितना, हिस्से इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 2000। शेयर इन प्रॉफिट 30,100 into 3100 है ना? 30,500 क्या रहा? निकालने के पहले और फिर उसके बाद अपने वहां दिखाएंगे। चलिए वर्किंग में डालिए, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेज इन गारंटेड अमाउंट या गारंटेड प्रॉफिट। इससे उसका जोड़ा लिखा दो टू व्हाट 10 कैपिटल अकाउंट और कितना था डिफरेंस 2500। ABC को यदि आपने शेयर किया तो मिला कितना था 12,200 एंड व्हाट 6,100। 400 इसको दिए, गारंटी कौन दिया? तो B से 400 क्या किए माइनस, और इस 400 के लिए आपने निकाला क्या था? वर्किंग नोट 1, ओके 12,200, 11,800 और 6,000। 400 की कहानी को आपने वहां से दिखा दी। चलो गारंटेड प्रॉफिट, इसके कोई होमवर्क नहीं है आपका, बहुत रेयर या नहीं है, समझाना था कि गारंटेड प्रॉफिट का क्या नहीं है। हमको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो एंट्री दिए वो देना पड़ेगा, और क्वार्टर का लॉस हो जाएगा उससे डेबिट हो जाएगा। तो होता है जैसे मान लो कि सपोज करो 0 था, आपकी तो मान लो ये 0 था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मान लो, ओके। और एक सिंपल सा कहानी इसके पहले वाला सवाल चलेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है। प्लस जो था 18 कितना प्रॉफिट होता है 36
हुआ था, और 36 में जब हम लोगों ने उसे वैसे लिया था तो 18, 12 एंड 6 अच्छा लोग गारंटेड बाय मान लिया का पार्टनर। तो उस केस में क्या था, दो इधर से लेके दिए थे इसको, किससे लेके दिए थे, इससे लेके दिए थे ना 16, 12 और 8। अब आपने कहा कि मान लो हमको कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, गारंटी कितना है, अब नील के कहानी में ये मामला तो फट जाएगा, तो सीधी बात है इसका 0 रहा, इस बंदे का ABC ऊपर ले लिया मैंने, ठीक है, तब 0 है, लेकिन 8 देना पड़ेगा ना, 8 का होगा देना पड़ेगा। अब इस बंदे का 0 है, 0 से तो माइनस हो जाएगा ना, मतलब B को डेबिट करेंगे, C को क्या करेंगे, यदि गारंटेड बाय पार्टनर है, क्योंकि जब गारंटी एक बार दे दी तो देना तो उसे पड़ेगा। जो कैपिटल अकाउंट वाला कहानी बताया था ना, कैपिटल को डेबिट करना मतलब क्या, जब आप PL अप्रो का पोस्टिंग करोगे तो क्या करोगे, C को ऐड करोगे ना, और किसके खाते से करोगे, डेबिट डेट का बेसिक से सूत्र, अब फर्म के प्रॉफिट से नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली गारंटी भी दिया तो अपने पॉकेट से दे दिया, तो अपने पॉकेट से ही था, यहाँ भी 18 की जगह उसे मिला कितना 16, तो यदि लॉस भी रहे तो उधर से लेके उधर दे दो, डेफिनेटली की तरफ से एडजस्ट कर जाएगा। गारंटी अब है नेक्स्ट पार्ट, पास्ट एडजस्टमेंट। इसके पहले मुझे लगता है कि इसे एक क्लास में पूरा रहने दो, फिर 2 टुकड़े में टूट जाएगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। ये क्वेश्चन में कोई डाउट का बता दो, कुछ नहीं अच्छा चलो बाकी चलो बोलो क्या बोल रहे हो श्याम, क्वेश्चन नंबर 6, ये तो दूसरा सवाल है भाई, वो तो सीधा लिटेगा जानी, शुरू से कौन सा डाउट, आप तो चलो ठीक है 6 नंबर 11 में चैप्टर इससे रिलेटेड कौन सा पढ़े थे बताइए, बहुत बढ़िया, सिंगल एंट्री। चलो दो सिंगल एंट्री छोड़ दो, मान लो कि नहीं आ सकता, जरूरी नहीं है कि PL अप्रो, हाँ चैप्टर PL अप्रो है, पार्टनरशिप है। अब ये मत सोचना कि PL अप्रो या पार्टनरशिप है तो सवाल हमेशा ही वैसा ही कुछ दिखेगा, हम किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कोई दूसरा भी पूछ लें, देखने के लिए कि आपका एक सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है। तो ध्यान से सब पढ़ने के बाद क्या पूछा गया तुम्हें, the capital ratio of the partners are same as profit loss sharing ratio, और सबसे आखिरी में calculate the amount of capital बताओ। अब कैपिटल बताओ और कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, ऐसे तो कैपिटल के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन यहाँ जो इंफॉर्मेशन है वो क्या दिख रहा है, कुछ एसेट्स और लायबिलिटी ये सब नाम दिख रहा है, तो तुम्हें भी मालूम है कि इस तरह का जो हेड्स है वो दिखता कहाँ है, बैलेंस शीट, तो फिर बैलेंस शीट बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं, तो इस तरह का हेड्स आपको बैलेंस शीट में दिखता है, तो अपने बना रहे थे ये क्वेश्चन 6, कुछ अजीब तरह का या कुछ अलग तरह का सवाल, ठीक है। तो बैलेंस शीट बाईं तरफ
बिल्ली चाय लाई, लाइबिलिटी और एसेट्स। पहला नाम बोलो ना जिंदगी की। Freehold premises, 90,000. freehold premises 90,000, Plant and machinery, plant and machinery 45,000. 45,000, Stock in trade, stock in trade 25,000. 25,000, Bills receivable, bills receivable 14,000. 14. 14. Next, Sundry debtors, sundry debtor 20,000. 20,000, Cash and bank, cash and bank 24,000. 24,000, Liability side, sundry creditors, sundry creditor कितने नंबर पेज पे है? 141. 141, 35,000. 35,000, Bills payable, bills payable 13,000. 13,000, General general reserve, reserve 22,000. और कुछ Bank overdraft, बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000. 12,000। यहाँ तक जब ऐसे नाम है तो तुम्हें भी मालूम है कि इस तरह के नाम को दिखा देगा। इस तरह के नाम को जब दिखा दिए मतलब जिंदगी में कुछ ना समझ में आए ना तो कहानी वही है कि जहाँ तक समझ में आता वहाँ तक तो चलो। एग्जाम हिंदी में हम लोग कहते हैं 36, इंग्लिश में क्या कहते हैं? होराइजन। सुनो ना, मतलब पृथ्वी के इस कोने में खड़े हो तो इधर का दिखेगा? नहीं दिखेगा ना? मतलब उसका तो चलिए फिर तो फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ आओ तो दिखने लगेगा। तो यहाँ भी वही है, पहले लिखो फिर दिखने लगेगा, फिर दिखने लगेगा। जिंदगी में कुछ ना समझ में आया तो जहाँ तक समझ में आता वहाँ तक पहले क्या करो? बोला बात तो लोगों कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दो। कुछ नहीं समझ में आया तो जहाँ तक समझ में आया एटलीस्ट वहाँ तक पहले चलो। मतलब ये नाम एसेट लायबिलिटी में दिखता था। एसेट्स का टोटल 2,18,000, 218। अब जब ना समझ में आए तो इंसान को क्या करना चाहिए? आराम से मेडिटेशन, मतलब इतना लिखने के बाद देख रहे थे और जब देख रहा तो बोला यार लायबिलिटी साइड तो अंतर है क्या, बराबर तो है नहीं। कितना? 1,36,000 बराबर होना तो चाहिए। फिर मेडिटेशन में गया तो क्या दिखा? 18 पे दिखा। कौन लोग थे? कौन कौन है? अशोक एंड सुब्रतो। अब इनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है? वही मैनेजर का कहानी, ठीक है। तो पहले आप कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, पार्टनर्स कैपिटल एक वर्ड लिख लिए, बैलेंसिंग फिगर, और अलग से एक वर्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। यही पूछा था उस समय मेरे से। नहीं सर, नहीं सर, 5 नंबर पे था। 5 में हाँ, हो गया। वो गलती है। यस सर। रेशियो क्या है? 3/5। कितना आया? 81,600। 54,400।
5 नंबर पूरा कंफर्म हो गया ना तुम लोग? Yes, sir. Before distribution रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया? रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया था बाइक पे? 10/100 या 10/100 कितना ये था? 10/100 बढ़िया है। मतलब कॉन्फिडेंट हो? लॉक कर दिया जाए? चलो 5 वाला आंसर चेंज कर दो। 5 का आंसर 1,54,125 154,125 ओके 154,125 ये लग बनाने के बाद क्या लगा? वो तो सर बातों का हम लोग इतना एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, खाता तो कुछ है ही नहीं। फालतू का कभी कभी सीखना चाहिए। स्टीव जॉब का एक वीडियो है यूट्यूब पे, कनेक्टिंग द डॉट स्टीव जॉब्स, सुन लोगे? वही बताया गया फालतू कभी कुछ काम करना चाहिए और वो कभी जिंदगी में अचानक बहुत काम का आ जाता है। तो स्टीव जॉब्स साहब बहुत कम ही लेक्चर दिए और वो एक लेक्चर दिए जिसका नाम है कनेक्टिंग द डॉट्स। तो वो डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि पीएल अपनो जो हम लोग एक्स्ट्रा सीख रहे हैं फालतू का सीख रहे हैं। क्लास बता ही दिया था कि कहाँ काम आ सकता है इसके बारे में। तो वो मन से थॉट निकाल लो, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ लो। एग्जाम तो छोटी चीज है, जिंदगी के लिए पढ़ो, बड़ी चीज है। चलो अब होमवर्क तो वही सारा था। पास्ट एडजस्टमेंट डिस्कस करें। यस सर। सर 2 नंबर का बता देना। 2 नंबर किसका? सर वही क्लियर का पहले का नहीं बोलता है सर बोल रहे हैं तो बोल रहा था। चलो ठीक है। सर वही सर बोला है कि आपको लास्ट में टॉपिक का रिसर्च था तो इन्हें टॉपिक बोला। Sum number 2, Raza and what? Ratu. क्या प्रॉब्लम हुआ? सही तो है। सर प्रॉब्लम यहाँ पे लास्ट मिनट का मीटिंग में आफ्टर टर्निंग अबव आइटम 2002 से ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ड्रॉप सब तो समझा चुका हूँ, सब तो समझा चुका हूँ। आफ्टर वर्ड का मतलब इसलिए समझाते हैं, जानते थे ऐसी ऐसी गलती आप करोगे आप लोग, और इसलिए वो समझाने का कारण था कि वो देख लो आसान है। वर्ड का मतलब को जब ही छोड़ के आगे बढ़े तो प्रॉब्लम तो होगा। क्या बनाने को बोला गया है? ये आपको तो नहीं बोला ना? तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए सिंपली लेजर का फॉर्मेट लेना था। बाई बैलेंस बीडी ले लिया, अब ये लफ्रो बना के बैठा। जब पूछा ही नहीं तो कहे बनाया? मतलब अकाउंट से शुरू किया। अब यदि तुम्हारा इंग्लिश है तो वो भी है, इको है तो लिए तो वो भी है, कॉस्ट टैक्स है तो वो भी है, लॉ ऑडिट है तो वो भी है, बिजनेस स्टडी है तो वो भी है, कंप्यूटर है तो वो भी है। इस बार से बोला सर होता ही 4 तो है, आप 8 को कहाँ से लिखेंगे? होता ही तो 6 है, हिंदी हटा दो तो 5 होता है। यहाँ तो आप 7 ऑलरेडी लिख चुके हो, तो भाई इसमें से मैक्सिमम आपका 5 हो सकता है, एनी 5। हिंदी या लैंग्वेज जो आपका है वो छोड़ दो। अब इसके बाद और 2 पार्ट है आप लोगों के पास। एक पार्ट है व्हाट? नेक्सस। नाम ही नहीं सुना इतना में, उतना सारा कुछ दिखाए थे। कौन सा पार्ट था वो? कंप्यूटर वाला था ना? और एक नया तो हम लोग अभी नाम ही नहीं लिया, 2020। वो सर 20 का नाम मत लीजिए। 2020 हम लोग जिंदगी में याद रखना नहीं चाहते। 2020 हम लोग जिंदगी में याद रखना
नहीं चाहेंगे। तो नहीं, नाम तो इसका 2020 ही रहेगा। इस 2020 में 3 चीज था जो कि आपका बस डिस्टर्ब हो गया बोल के चला है। और 2020 हम लोग इसलिए रखे थे कि इस बैच में मैक्सिमम 20 लोग होंगे। नाम इसीलिए था कि इस बैच में जो मैक्सिमम लोग होंगे वो क्या होंगे, 20। और ये हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कौन होगा, किसी को भी नहीं लेंगे, ये अपने सेलेक्ट करेंगे कि कौन होगा। तो क्योंकि ये बेसिकली है इन लोगों के लिए, ये सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीए फाउंडेशन था बिकॉज आपके 12 के बाद है कुछ लोग को एक भूत सवाल रहता है AIR, मालूम है AIR का मतलब? कुछ लोगों को भूत सवाल रहता है बट इसके बारे में नहीं सोच रहे, ये आ जाता है, इसके बारे में सोचने में नहीं आता। लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, इसको सोच के पढ़ा तो नहीं आएगा, इसको कभी सोचना नहीं है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ऑल इंडिया रेडियो नहीं है भाई, ऑल इंडिया इसके बारे में सोचना नहीं है। बट इसके लिए आपको एक डिसिप्लिन वे में थोड़ा सा और स्टडी करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 3 से 4 लोग इन्वॉल्व हैं अपार्ट फ्रॉम मी। चला तो 2020 में रूस नहीं था। बोलो बोल रहा हूँ 2020 का कहानी में था कि 20 के बैच होंगे ये, लेकिन इस 2020 में एक था नहीं, इसके अंदर 2020 में एक और चीज था मेरे ख्याल से पता या होगा। 2020 का 20 भी है 20,000 होपफुली सर, मुझे नहीं पता इसमें फीस भी है तो हो सकता है उसके कारण भी रखा गया हो या क्या और वैसे थोड़ा सा इतना नहीं, इसमें तीनों कोर्स आ रहा था। तीनों मिला के you have to pay what 20,000। दैट इज वाइज करना हम लोगों ने कुछ उस हिसाब से रखा भी था। आप 1 टाइम 20,000 दे दो, ये तीनों आपका उसके एक तरह से अप्रैल से, यदि तुम्हारे से शुरू करूँ तो कहाँ से शुरू होता है अप्रैल, और ये प्रोसेस खत्म होने वाला था आपका दिसंबर 21। तो आप मुझे फीस अराउंड 20 महीने का भी दे दो, ये कोर्स भी 20 महीने का ही था। ये सोच करके भी कहानी था, इसलिए 2020 बहुत कुछ था उसमें। 20 लोग थे, 20 महीने का कोर्स भी था, 30,000 रुपया भी था, तो सब 2020 का वर्ड था। हाँ, इंडिविजुअली लोगे तो महंगा पड़ जाता इंडिविजुअली। चलो फिलहाल अभी डिस्टर्ब है तो डिस्टर्बेंस को साइड में रखा गया। 2020 का कहानी और 2020 में मिनिमम 4 घंटा तो हम आपका ले लेंगे, 4 से 6 घंटा मिनिमम। और ये तो 5 साल का कहानी था। और ऐसा नहीं है, आज से इस ऑफिस में एक सज्जन भी बैठे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जो प्रोग्राम में देखे भी थे। अभी 2 महीने से ऑफिस यहीं से चलाएंगे, वही बैठे हैं विदेश जी प्रोग्राम में देखे। चलो पास्ट एडजस्टमेंट थोड़ा सा कर, आखिरी टॉपिक बचा है स्पीएल एप्लीकेशन। ऐसा नहीं आखिरी जो है वो तुम लोगों के लेवल का नहीं था, मैनेजर एडमिटेड एज पार्टनर, ठीक है। वो कभी एडवांस लेवल पे जरूरत पड़ा तो, लेकिन मैंने तो देखा कि बहुत कम ही मिलता है। तो आखिरी टॉपिक जो तुम्हारे सिलेबस का है दैट इज फास्ट एडजस्टमेंट, हम लोग उसे रेक्टिफिकेशन भी बोलते हैं। अब ये फास्ट एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन थोड़ा सा सवाल अलग तरीके से होगा, बट इसके लिए तुम्हें कंट्रोल करना है वो डेबिट क्रेडिट वाला फंडा। पीएल आपको देख चुके हो कि पीएल आपको में डेबिट करना है, और अल्टीमेट अगर पीएल आपको के पास जाता है क्या
पीएल अप्रो के बाद अल्टीमेट इफेक्ट जाता है कहाँ? अल्टीमेट इफेक्ट पीएल अप्रो में जो दिखा है वो तो जस्ट एक प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन की, बट उसका अल्टीमेट अप्लाई है पार्टनर्स कैपिटल। अल्टीमेट इफेक्ट क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि जो कुछ भी आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो प्लस माइनस कहाँ होगा? पार्टनर्स कैपिटल। तो जो कुछ भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो चला जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल में। अब पार्टनर्स कैपिटल में जब जाता है तो होता क्या था, गलती क्या है कि फर्म ने डीड कुछ था और डीड की बातों को वो भूल गए, इग्नोर कर गए और प्रॉफिट को वो गलत तरीके से क्या किया? एप्रोप्रिएट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और जब वो एप्रोप्रिएट और डिस्ट्रीब्यूट कर लिए तो उन्हें बाद में महसूस हुआ जाए यार हम लोगों से तो गलती हो गई। तो फिर जब वो गलती हो गई तो अकाउंट को चैप्टर का नाम क्या था? क्योंकि आप अकाउंट्स को काट तो सकते नहीं, जो होना तो हो चुका। अब रेक्टिफिकेशन का सबसे बेसिक पार्ट क्लास में क्या? अल्टीमेट नेट इफेक्ट का एक एंट्री लो जिससे कि वो सारी गलतियां अपने आप क्या सुधर। तो सवाल कुछ ऐसा ही मिलेगा कि ये सारी गलतियां हो चुकी हैं और अब आपको उन गलतियों को सुधारना है। तो गलतियों को सुधारना है तो गलतियों को सुधारने से रिलेटेड क्या बोले? दो टुकड़ा बताए थे, क्या बोले? सही क्या होना चाहिए था, सही क्या होना चाहिए था। तो वो एक वर्किंग आपको बता के देखना पड़ेगा कि सही होता तो क्या होता, और दूसरा गलत क्या हुआ है वो भी देखना है, गलत क्या हुआ है। यदि दोनों सही था तो बात ही करना ना, गलत में भी ठीक है और सही में भी ठीक है तो बात ही करना। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या बताया? गलत को उल्टा करना था, क्योंकि गलत हो चुका है, सही किए नहीं है और गलत हो चुका है। तो गलत को सुधारने के लिए फिर गलती को क्या करना पड़ता है? रिवर्स करना पड़ता है। तो यहाँ भी वही करने वाला है। एक वर्ड जब रेक्टिफिकेशन मिला ना तो कहीं भी वही होगा, बट बस नेचर दिखता अलग अलग तरीके का, दिखता अलग अलग तरीके का। तो एक पार्ट सही क्या होना चाहिए था, जो गलत किए हैं उसको क्या करना है? उलट देना। और फिर दोनों को साथ में लेके देखने से ही अपने आप दिख जाता है क्या बढ़ेगा। बस प्रेजेंटेशन थोड़ा बदलेगा, होना होगा। लेकिन ये जो पार्ट हुआ, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन में 3 स्टेजेस थे। स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या क्या? ट्रायल बैलेंस से पहले, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, बेस सिचुएशन, एंड तीसरा है आफ्टर फाइनल अकाउंट। ये जो पार्टनरशिप वाला कर रहे हैं वो कौन सा है? आफ्टर पीएल मतलब आफ्टर फाइनल, क्योंकि पीएल में होने का मतलब ही अकाउंट सारी क्या हो क्लोज हो चुका है, यानी अब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? आफ्टर फाइनल। नॉमिनल होता तो पीएल एडजस्टमेंट नहीं तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल हो, क्योंकि अल्टीमेटली सब तो कैपिटल में ही गया होगा और कैपिटल में जाने से क्या होगा? किसी को कम मिल गया होगा और किसी को ज्यादा। उलट देना आसान पार्ट है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट थोड़ा प्रेजेंटेशन ही उसका जो है तो वो एक अलग तरीके का। अदरवाइज जो बोला हो वही करना। चलो नेक्स्ट क्लास उसे पूरा बात करेंगे।